हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार जो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रुकने में कितना समय लगा, ये भी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम लोग सबसे पहले देखते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। गति का प्रथम समीकरण गति का प्रथम समीकरण कहता है बच्चों v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे जो v है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और जो a है वो हमारा त्वरण है, और t जो है वो हमारा समय है। इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग गति का तृतीय समीकरण देख लेते हैं क्या है। गति का तृतीय समीकरण बच्चों कहता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a वस्तु का त्वरण और s जो है चली गई दूरी है। चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कार का प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है। कार का प्रारंभिक वेग ये दिया गया है 126, u बराबर 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे हम एसआई मात्रक प्रणाली में मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 126 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और घंटे को सेकंड में करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो मिनट हो जाएगा, और पुनः 60 से भाग करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो ये हमें मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा कार का प्रारंभिक चाल है। उसके बाद बच्चों इसमें कहा गया है कि 200 मीटर की दूरी पर इस कार को रोक दिया जाता है। बच्चों जो चली गई दूरी है s बराबर 200 मीटर हमें दिया गया है। उसके पश्चात इस कार का मंदन पूछा गया है, तो कार के मंदन का मान निकालिए। तो बच्चों हम इसमें गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे, और क्योंकि अंत में ये रुक जाती है 200 मीटर चलने के बाद, तो अंतिम वेग जो है हमारा, अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। तो गति के तृतीय समीकरण से, जैसा कि मूल अवधारणा में दिया गया है, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमें 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भागे 2a 2s। बच्चों यहाँ से हम लोग u, v और s का मान रख देंगे। तो v का मान 0 है, u का मान 35 मीटर पर सेकंड है, और s का मान 200 मीटर है। तो u, v और s का मान रखने पर a बराबर, तो अंतिम वेग 0 है, और u है हमारा 35, तो ये हो जाएगा 35 का वर्ग भागे 2 गुणे, और चली गई दूरी 200 मीटर है, तो s 200 हो जाएगा। यहाँ से a हमें प्राप्त हुआ माइनस 1225, ये 35 का वर्ग हो गया भागे 400। तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया माइनस का 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये a हमारा त्वरण होता है, और चूंकि ये माइनस है तो ये त्वरण ना होके कार का मंदन हो जाएगा।
तो हमें कार का मंदन जो है वो प्राप्त हो गया। कार का मंदन 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब चलिए बच्चों, कार को रुकने में लगने वाला समय निकाल लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि कार को रुकने में कितना समय लगा, तो इसके लिए हम लोग गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। तो v का मान अंतिम वेग 0 है, आरंभिक वेग 35 मीटर पर सेकंड है और त्वरण माइनस 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और समय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये 3.06 t बराबर हो जाएगा 35। तो यहाँ से समय t बराबर 35 भागे 3.06 सेकंड। तो इसको हल करने पर 11.4 सेकंड प्राप्त हुआ हमें। तो इससे बच्चों पता चलता है कि कार जो है 11.4 सेकंड के पश्चात रुक जाएगी और उसका मंदन जो होगा वो यहाँ पर हमने प्राप्त किया है 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आशा करते हैं बच्चों यह हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।